हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एफओजी क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो आज हम बात करने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेस के सामान्य बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, इसके क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व किया जाता है, एन पदों का सूत्र क्या होता है, एनवें पद का सूत्र क्या होता है, एन पदों के योग का सूत्र क्या होता है, एपी का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, जैसे एपी समांतर श्रेणी, बेसिकली समांतर श्रेणी होती क्या है। जैसे कोई भी श्रेणी है, जैसे कोई भी नंबर की श्रेणी है, मान लो 2 4 6 8 10, इस तरीके से श्रेणी क्या हो रही है, चलती श्रेणी। तो इस तरह की नंबरों की एक श्रेणी होती है जिसमें किन्हीं भी दो पदों के बीच, किन्हीं भी दो पदों को ले, इन दो पदों को ले लो, इन दो पदों को ले लो, या फिर आगे ले लो, इन दो पदों को ले लो, किन्हीं भी दो पदों को ले लो, उन दोनों पदों के बीच का जो अंतर रहेगा वो अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। जैसे देखो, इन दो और 4 के बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। ऐसे 6 और 8 के बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। 10 और 12 के बीच में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। 12 और 14 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इस तरह, तो समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह श्रेणी जिनके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या होता है, समान होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। यानी एपी क्या होगी, जिसका सार्वंतर समान हो, यानी किन्हीं भी दो क्रमागत पदों को ले लो तो उनका सार्वंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एपी। समझ में, तो आपको ये समझ में आया। जैसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम। जैसे मान लो कोई कंपनी है, जैसे मान लो कोई रिलायंस कंपनी है, और रिलायंस कंपनी में कोई क्या करता है, वर्कर काम करता है। तो किसी वर्कर को मान लो, जस्ट इमेजिन, मान लो किसी वर्कर को पहले महीने में दिए जाते हैं 500 रुपए, ठीक है। फिर दूसरे महीने उसको दिए जाते हैं 1000 रुपए, फिर तीसरे महीने उसको दिए जाते हैं 1500 रुपए, फिर चौथे महीने उसको दिए जाते हैं 2000 रुपए, और ऐसे ही उसको हर महीने उसकी इनकम में क्या करते हैं, 50 रुपए, क्या 500 रुपए बढ़ाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो, इन दोनों, पहला पद और दूसरे पद, दोनों के बीच में अंतर कितना है, 500 रुपए का। इन दोनों के बीच के डिफरेंस कितना है, 500 रुपए का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 500 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 500 का। तो ये क्या, हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक एपी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें किन्हीं भी दो पदों के बीच का डिफरेंस कितना है, सब किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, समान है। ठीक है, तो अब जैसे बात करते हैं हम, एपी का व्यापक रूप क्या होता है। किसी एपी का व्यापक रूप, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरल फॉर्मेट। ठीक है, जैसे मान लो कोई एपी है, एपी को कैसे दिखाते हैं, A1 A2 A3 A4 A5, ये क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मेट होता है। ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5, या फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। इस तरीके से इसको एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, इस तरीके से आगे तक चलते जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी एपी के जनरल फॉर्मेट की, व्यापक रूप की। इसको बोलते हैं व्यापक रूप। कई बार 1-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि एपी का जनरल रूप क्या है, तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा वहां पे। तो ये क्या है, एपी का कोई जनरल रूप है। जैसे ए प्लस डी, ए प्लस, अब अपन बात करेंगे ए क्या होता है, डी क्या होता है। तो यहाँ पे बात करते, तो यहाँ पर ए क्या है, ए को बोलते हैं प्रथम पद, और डी क्या होता है, डी होता है सार्व अंतर। ए क्या होता है, प्रथम पद, और डी क्या होता है, सार्व अंतर, जो कि इन दोनों के बीच का समान होएगा, इन दोनों के बीच का समान होएगा, इन दोनों का बीच का समान होगा। तो आइए कोई उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे मैंने कोई उदाहरण दे दिया, जैसे अभी लिया था अपने उदाहरण 2 4 6 8 10। तो इसमें ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका प्रथम पद क्या है, शुरू कहां से हो रही है, ये एपी शुरू कहां से हो रही है, 2 से शुरू हो रही है। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, 2। सार अंतर की बात करते हैं अपन। सार अंतर क्या होता है, सार अंतर होता है
किन्हीं भी दो पदों का डिफरेंस, किन्हीं भी दो पदों का अंतर, जैसे मैं मान लेता हूँ a2 में से a1 को घटा देता हूँ, तो जैसे देखो इधर a2 माइनस a1, a2 कितना है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, दूसरा पद क्या है 4, ये हो गया 4 माइनस प्रथम पद क्या है 2, तो 4 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 2, 4 में से 2 गए तो 2 बच जाएगा। इसी तरीके से मान लो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 2, अब मैं इन दोनों का अंतर देखता हूँ, मैं इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों का निकाल लिया है, इन दोनों के बीच का अंतर देखते हैं, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10 माइनस 8, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, इसका भी 2 आ रहा है, मतलब ये क्या है एक तरह की एपी है। क्यों है एपी, क्योंकि किन्हीं भी दो पदों का अंतर क्या होगा समान होगा। जैसे आप देख लो 4 और 6 के बीच में, देख लो 4 और 6 के बीच में अंतर कितना आएगा 2 का ही आएगा, ऐसे 6 और 8 के बीच में अंतर कितना आएगा 2 का ही आएगा, तो ये क्या हो गया, ये क्या एक तरह की क्या बन जाएगी एपी बन जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, समझ में आया इतना। अब हम बात करेंगे किसी एपी के nवें पद के बारे में। किसी एपी का nवां पद, जिसको हम क्या बोलते हैं ए एन, क्या बोलते हैं ए एन, किसी एपी का nवां पद। तो nवें पद का सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है, कितनी कई हर साल पेपर में एक ना एक क्वेश्चन इस सवाल ये एक ना एक क्वेश्चन इस सूत्र से आता ही है, जहां पे n क्या है, n क्या है, n है nवां पद। जैसे आपको पेपर में बोल दिया जाएगा 10वां पद 500 है, 11वां पद 172 है, कुछ भी हो तो आपको क्या करेंगे nवां पद दिया रहेगा। ए क्या है, ए भी बताया जैसे प्रथम पद, n क्या है, यहां पे n है पदों की संख्या, और d क्या है, यहाँ पे d होता है कॉमन डिफरेंस आर्म, सार्व अंतर। n क्या है, n है nवां पद, a क्या है प्रथम पद, n क्या है, n हो जाएगा अपने पदों की संख्या, और d क्या हो जाएगा सार्व अंतर। इस तरह की ये एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, यह एक इंपॉर्टेंट सूत्र है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र को बोलते हैं nवें पद का सूत्र। क्या बोलते हैं, nवें पद का सूत्र। अपनी जो 5.2 प्रश्नावली है, पूरी प्रश्नावली इसी सूत्र पे बेस है। ये सूत्र अगर अच्छे से याद कर लिया आपने तो आपकी 5.2 में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अपन करेंगे उस पर भी, अभी अपन आगे की वीडियो में ये 5.2 के सवाल भी करेंगे, 5.1 के सवाल करेंगे, 5.3 के सवाल करेंगे। तो इस सूत्र का अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लेना है आपको, ठीक है। ये क्या हो गया, nवें पद का सूत्र हो गया। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं n पदों के योग के बारे में। n पदों का योग यानी SN के बारे में, समीशन ऑफ n टर्म्स, ठीक है। n पदों के योग के बारे में, तो इसको SN क्या होता है, n पदों का योग। तो SN का सूत्र क्या होता है, SN बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। देखो मिलता जुलता सूत्र रहेगा उसी से। या SN क्या हो जाएगा, SN हो जाएगा n पदों का योग। n क्या है, n वही पदों की संख्या, n क्या है पदों की संख्या, a क्या है, a वही प्रथम पद, d क्या है, d है सार्व, d क्या हो जाएगा अपना सार्व अंतर। अब हम चाहे तो इस सूत्र को और भी आगे सोल्व कर सकते हो, कैसे देखो, SN बराबर क्या होगा, n बटे 2 कोष्टक 2a को क्या लिख सकता हूं मैं, 2a को लिख सकता हूं a प्लस a कोष्टक n माइनस 1। देखो a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ कि नहीं, जिस तो 2a को क्या कर दिया मैंने, तोड़ दिया किसमें, a और a में।
2a को क्या लिख दिया मैंने a प्लस ए। अब ये देखो, अभी जस्ट अपनों ने एक सूत्र लिखा था an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र लिखा था ना अपन। अब देखो क्या ये बिल्कुल वैसा का वैसा है, a प्लस कोष्टक n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस कोष्टक n माइनस वन इंटू डी। तो मैं क्या इसकी जगह n लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। Sn बराबर क्या हो जाएगा? n बटा 2 कोष्टक a प्लस, इस पूरे की जगह क्या लिख दूंगा मैं? n। तो इस तरीके से हमारा एक नया सूत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये कौन सा पद, ये कौन सा सूत्र हो गया? Sn, समीशन ऑफ n पदों का। तो क्या हो जाएगा? n बटा 2 a प्लस n। n क्या होता है यहाँ? n को कभी कभी n को अंतिम पद भी बोल देते हैं, n को nवा पद भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये जनरली ये इस सूत्र का हमारा उपयोग होगा 5.3 में। 5.3 पूरी प्रश्नावली इसी पे बेस्ड है, अभी हम करेंगे। तो ये सूत्र क्या है? इस सूत्र को अच्छे से याद कर लो, एक बार और रिवाइज कर लो। Sn बराबर क्या होता है? n बटा 2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक n माइनस वन इंटू डी। इसको 5-5 बार कॉपी में लिख लो, बिना देखे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और एक बार याद हो गया आपको तो आप कभी नहीं भूलेंगे पूरी लाइफ टाइम में। जहाँ Sn क्या होता है? n पदों का योग, यानी मान लो आपको दीजिए 20 पदों का योग इतना है, 25 पदों का योग इतना है, योग मतलब उन सबका जोड़ इतना है, ठीक है। n पदों की संख्या बता देंगे, n क्या है? पदों की संख्या बता रहा है, a क्या है? प्रथम पद, और d क्या है? सार अंतर। और ऐसे देखो Sn बराबर n बटा 2, 2a को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2a को लिख सकता हूँ a प्लस ए कोष्टक n माइनस वन इंटू डी। अब देखो a प्लस कोष्टक n माइनस वन इंटू डी क्या अभी अपनों ने पढ़ा था, n बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस वन इंटू डी। तो सेम a प्लस n माइनस वन इंटू डी को क्या लिख दिया मैंने? an, ठीक है। तो इस तरीके से Sn का नया सूत्र बन गया। तो ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन में इतना ही। अब हम अगली वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं 5.1। तो हमसे जुड़े रहिए और FOG क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।